मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज देखिएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें हम y एंड नोट कैसे निकालते हैं बाय लेबनीज़ थ्योरम, उस पर बात करते हैं। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फॉर x इक्वल टू 0 दैट इज y n नोट या y n 0। तो इसके बारे में सिर्फ मैंने ये लिखा है द मेथड विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये मेथड हमारा कब क्लियर होगा? जब मैं इस पर एक एग्जाम्पल कर दूंगा। तो आप एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा है इफ़ y इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट की है। अब देखिएगा y1 इक्वल टू कोस ऑफ m साइन इनवर्स x और ये m साइन इनवर्स x का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे पहले जो हमें करना होगा, सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 1 होगी उसे इम्प्लाइज करेंगे और y नोट निकालेंगे। x के प्लेस पर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ m साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 0 सारा 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी? 0। तो y नोट इक्वल टू साइन 0 हुआ और फिर इसकी वैल्यू y नोट इक्वल टू 0। y नोट की वैल्यू निकल गई। अब उसके बाद में जब हमने y1 कर लिया, y1 हमारा क्लियर होकर ये आया। अब y1 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y1 नोट x के प्लेस पर 0 रखते हैं तो ये हुआ कोस m साइन इनवर्स x। तो ये 0 हो जाएगा कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 m अपॉन रूट 1 माइनस 0 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ m कोस 0 की वैल्यू 1 m अपॉन 1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो सिर्फ क्या बचा हमारा? m बचा। अब हम इसे सोल्व करते हैं। जैसे कि हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करने से पहले क्वेश्चनों को सोल्व करते थे, एज इट इज ही करना है। सिर्फ क्या करना है, जब y हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1 में x के प्लेस पर 0 रखकर y नोट निकाल लेंगे। फिर y1 जब निकालते हैं x इक्वल टू 0 रखकर y1 नोट निकाल लेंगे। फिर इसी तरीके से y2 नोट निकाल लेंगे। यही काम हम yn टर्म तक करेंगे। देखिएगा, इसे सोल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू m कोस ऑफ m साइन इनवर्स x। इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। जब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिएगा, फर्स्ट एज इट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का हो गया y2, फिर माइनस क्यों किया मैंने? वैसे प्लस होता है क्योंकि यहाँ माइनस के 2x आ जाएगा तो इसलिए मैंने पहले ही माइनस कर दिया। अब की बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस के 2x होता तो मैंने माइनस यहाँ लगा दिया है और y1 एज इट इज। ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। अब हम इस साइड का भी करेंगे तो ये हुआ हमारा कोस का हो जाएगा हमारा माइनस के साइन m साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा हमारा m के प्लेस पर m स्क्वायर और मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो माइनस आ जाएगा। ये साइन ऑफ m साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। एलसीएम लेता हूँ मैं रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी होगी। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस के एक्स y1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 से साइन m साइन इनवर्स x की वैल्यू में रखने जा रहा हूँ तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू m स्क्वायर y अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हुआ। हमारे पास बचता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर
y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू एम स्क्वायर y। अब हम यहाँ से y2 नोट निकाल सकते हैं, देखिएगा कैसे। दिस इम्प्लाइज x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये टोटल टर्म 0, यहाँ y2 नोट बचेगा सिर्फ, और यहाँ देखिएगा y2 नोट ये 0 हो गया इक्वल टू एम स्क्वायर y नोट की वैल्यू कितनी आई हमारी 0, तो दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि y2 नोट भी कितना हो गया हमारा 0। ये हुआ हमारा y2 नोट इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ से हम इस पे लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो nth डिफरेंशिएशन बाय लेबनीज़ थ्योरम, nth डिफरेंशिएशन बाय लेबनीज़ थ्योरम। dny2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 dn माइनस 1 y2 d ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक टाइम और करेंगे, प्लस nc2 dn माइनस 2 y2 डी स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा यहाँ तक हुआ। फिर देखिएगा माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ साथों साथ ही, माइनस के n dn y1 ऑफ x माइनस nc1 dn माइनस 1 y1 डी ऑफ एक्स इक्वल टू, माइनस साइन की मैंने अंदर मल्टीप्लाई साथों साथ ही कर दी, और ये हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर डी एन वाई। इसे सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस के 2x और ये n, तो ये हो जाएगा माइनस के 2nx वाई एन प्लस 1 माइनस के 2 और ये n माइनस के 1 बाई 2 इंटू 2 और ये वाई n माइनस के x वाई n प्लस 1 माइनस के n डी ऑफ x 1, तो ये हो जाएगा n वाई n इक्वल टू एम स्क्वायर वाई n। अब देखिएगा इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस n प्लस 1 वाली टर्म वाले ये है और ये है, तो 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1, एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं और माइनस साइन भी क्या बच जाएगा 2n प्लस 1। अब देखिएगा माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के n और यहाँ माइनस के n है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये इस साइड आकर क्या हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो ये माइनस साइन कॉमन लेंगे n स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0 हुआ। देखिएगा अब देखिएगा थोड़ा ये ध्यान देना, जैसे कि हमारा यहाँ माइनस एम स्क्वायर है और जब यहाँ आए तो हमने माइनस साइन नहीं लगाया, तो ये हम माइनस, फिर यहाँ हमारा माइनस और ये भी हमारा इस साइड आकर हो जाएगा प्लस के, और ये जब हम यहाँ करेंगे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हमारा माइनस आ जाएगा। और अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे। अब देखिएगा इसमें मैं x के प्लेस पर 0 रख रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुट x इक्वल टू 0 इंटू सेकेंड। जब सेकंड में x के प्लेस पर 0 रखूँगा तो ध्यान से देखिएगा आप, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ मैं x की प्लेस पर 0 रख रहा हूँ, तो ये ओल्ड टर्म 0, सिर्फ क्या बचेगा हमारा 1 माइनस 0, तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 माइनस के 0 स्क्वायर, तो 1
सिर्फ बचा हमारा yn+2 नोट इक्वल टू, ये हमारा माइनस दूसरी साइड जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और ये y नोट 0। ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 लेट की। देखिए जगह ना होने की वजह से मैं डिसिम्प्लाइज कर कर इसी लाइन में स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ देखिएगा आप, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फॉर x इक्वल टू 0 दैट इज yn नोट हमें फाइंड करना था। यहाँ तक आपके उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से यहाँ समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं देखना कि yn नोट निकल गया इसे अपोन में ले जाएंगे, हमें यहाँ लाना है yn 0 हमें यहाँ लाना है। तो n के प्लेस पर मुझे क्या करना होगा, रिप्लेस n-2, जिससे कि ये 2 कैंसिल हो जाए। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ दिस इम्प्लाइज रिप्लेस n by n-2, देन वी गेट देखिएगा n के प्लेस पर n-2, जब मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा yn, ये साइड हो जाएगी हमारी n के प्लेस पर n-2, तो 2 माइनस के 2 प्लस के 2 कैंसिल, yn नोट इक्वल टू n-2 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर yn-2 नोट, ये आ गई हमारी। अब देखिएगा, अब हमें yn-2 नोट की वैल्यू भी यहाँ रखेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 में इससे ही लाना होता है हमें। अब यहाँ हमें yn-2 लाएंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ n के प्लेस पर ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 जो है यही हमें सॉल्यूशन देती है। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिप्लेस n by n-4 इन 3rd, देन तब हमें क्या मिलेगा, देखिएगा yn-4 प्लस 2 yn-2 नोट इक्वल टू n के प्लेस पर n-4 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा n-4 नोट। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, देखिएगा तो ये हो जाएगा हमारा yn नोट इक्वल टू n-2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, yn-2 नोट की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो वो हमें इक्वेशन नंबर 3 देती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा n-4 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और यहाँ yn-4 नोट। ये हमारा सिस्टम चलता रहेगा n-4। अगर अब हम n-4 की वैल्यू भी यहाँ रखने लगे तो तब क्या हो जाएगा, n के प्लेस पर हमें क्या रखना होगा इक्वेशन नंबर 3 में n-6। जब n-6 रखेंगे यहाँ तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ yn-4 नोट की वैल्यू आ जाएगी। तो दैट इज, इससे नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ n-2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू n-4 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू n-6 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा yn-6 नोट, ये आ जाएगा हमारा। अब मुझे कुछ ये बोर्ड को साफ करना होगा, रफ करना होगा, जिससे ये पूरा क्वेश्चन मैं कर सकूं। लेकिन इसलिए मैं यहाँ एक नोट लिखता हूँ, जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है वो हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। जैसे कि y नोट इक्वल टू क्या आया हमारा 0, y1 नोट क्या आया हमारा m, और y2 नोट हमारा आया 0। तो सिर्फ ये वैल्यू हमें चाहिए, और मैं इसे क्वेश्चन को रफ करता हूँ। अब देखिएगा फिर इसे आगे का, अब देखिएगा अगर हमारा यही सॉल्यूशन हो जाए, अगर हमें, लेकिन हमारे यहाँ 2 केस उठते हैं कि हमारा n इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ केस फर्स्ट,
इफ n इज even, देन जब देखेगा अगर n even हो तो क्या हो जाएगा हमारा yn नोट इक्वल टू n माइनस 2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू n माइनस 4 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू n माइनस 6 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इस तरीके की टर्म आगे तक आती चली जाएंगी। तो दैट इज अब देखेगा जब हम आगे तक चलते रहेंगे तो हमने कहा n इज इवन, जब n इज इवन है तो बाद की टर्म कैसी रही होंगी हमारी, तो आगे की टर्म कैसी रही होंगी 4 की पावर 2 माइनस m स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2 माइनस m स्क्वायर और लास्ट y2 नोट। इससे आगे भी y नोट भी लिख सकते हैं, y2 नोट डैश डैश करते हुए यहाँ तक हम पहुँचे। अब देखिएगा y2 नोट की वैल्यू कितनी है हमारी, ये सब मल्टीप्लाई में है, सब क्या है, ये टर्म हमारी मल्टीप्लाई में है। और y2 नोट क्या आ रहा है हमारा, लास्ट की टर्म क्या आ रही है हमारी 0 आ रही है। जब 0 आ रही है तो सारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0। तो दिस इंप्लाइज yn नोट इक्वल टू हो गया हमारा 0। अब सेकंड केस पर हम चर्चा करते हैं। केस सेकंड, इफ n इज ओड देन yn नोट इक्वल टू n माइनस 2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू n माइनस 4 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू n माइनस 6 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर डैश डैश। कैसी टर्म रही होंगी, आखिर लास्ट की टर्म हमारी कुछ इस तरीके से रही होगी जब ओड की बात है, 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, क्योंकि सब नंबरों से लेस होता जा रहा है तो ये 1 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और लास्ट का रहा होगा y1 नोट। और y1 नोट की हमने वैल्यू फाइंड की है m, तो यहाँ वैल्यू m रख देते हैं। तो दिस इंप्लाइज yn नोट इक्वल टू n माइनस 2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, n माइनस 4 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, n माइनस 6 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर डैश डैश, 3 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू m। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। जब हमारा n ओड है तो सॉल्यूशन हमारा ये हुआ, और जब n हमारा इवन है, जब हमारा yn नोट हमारा 0 हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पहली बार जब आप ये क्वेश्चन करोगे आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ x के प्लेस पर हमें 0 रखना है। जब सबसे शुरू में रखा तो y नोट इक्वल टू निकल कर आया, फिर जहाँ हमारा y1 हमें दिखा सेपरेट हुआ, y1 नोट निकाल लीजिएगा x इक्वल टू 0 रखकर, फिर y2 नोट इक्वल टू x इक्वल टू 0 रखकर y2 नोट निकाला जा सकता है। फिर हमारी जो nth डिफ्रेंसिएशन होता है बाय लेबनीज थ्योरम, उस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखकर हमें क्या निकाल लेंगे, yn प्लस 2 नोट, ये निकल कर आएगा सब क्वेश्चनों में। उसके बाद हमें यहाँ n लाना है इस साइड, तो n माइनस 2 रखेंगे। फिर यहाँ आ जाती है कंडीशन, इसकी भी वैल्यू रखने के लिए यहाँ n माइनस के 4 रखना होता है। फिर n माइनस के 4 आ जाती है तो यहाँ हमें n माइनस 6 रखना होता है। ये स्टेप्स ऐसे जैसे ही बढ़ते चले जाते हैं। फिर हम यहाँ जब इवन और ओड की बात करेंगे, जब भी कभी हम ओड की बात करेंगे तो इवन की बात करेंगे तो इसी सीक्वेंस में हम ओड को लिखते चले जाएंगे, इसी सीक्वेंस में फिर
ओड को और इस सीक्वेंस में इवन को, और यहाँ से वैल्यू जो हमने निकाली है उनकी वैल्यू लास्ट में रख देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। इस क्वेश्चन के लिए मैं बता देना चाहता हूँ आपको, टफ नहीं है, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे और कुछ समझ में ना आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स में मुझे बताएं। आगे भी मैं 5-6 क्वेश्चन के लेक्चर इस पर बनाता रहूँगा, जिससे कि ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू।